आय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तानि जाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे नन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। भीश्च चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधारदये मम। सौन्दर्यं निजरत्कतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्रविविशद स्वप्रिये। संश्लिष्टार्वुभयोर्बभो रसमयः कृष्णो हि यत् साक्षिकं रूपं तत्त्रितयात्मकं परमभिधेयं सदा वल्लभम्। श्रीवल्लभ प्रतिनिधिं तेजोराशिं दयार्णवं गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथमाश्रये। सायं कुञ्जालयस्थासनमुप विलसत स्वर्णपात्रं सुधातं राजदयज्ञोपवीतं परितनुवसनं गौरमम्भोजवक्त्रम्। नायम्यनासापुट नेतकरो कर्णराजद्विमुक्तं वन्देर्दोन्मिलिताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशं वन्दे। श्रीवल्लभाधीश विठ्ठलेश पदाम्बुज यत्कृपातो रतिर्भूयात् श्रीगोपीजन वल्लभे। श्री गोवर्धननाथ की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। सर्व ब्रज भक्तन की जय।
श्री हरिदास वर्य श्री गिरिराज गोवर्धन प्रभु की जय। श्री गिरिराज बाबा के श्री चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम। वह सर्वोत्तम जी के रसपान में पधारे आप सब महाप्रभु जी के प्रिय कृपा पात्र भगवतियों के हृदय में विराजमान श्री महाप्रभु जी, श्री गुसाई जी, श्री यमुना जी, श्री गोवर्धन नाथ जी, श्री गुरुदेव व समस्त वल्लभ कुल परिवार के श्री चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अपन श्री महाप्रभु जी का स्मरण करें। अरे मन श्री वल्लभ गुण गाय, अरे मन श्री वल्लभ गुण गाय, वृथा काल काहे को खोवत, वे वृथा काल काहे को खोवत, वेद पुराण पढ़ाय, वेद पुराण पढ़ाय, अरे मन श्री वल्लभ गुण गाय, अरे मन श्री वल्लभ गुण गाय, श्री गिरिराज धरण पैवे को, नाहिन और उपाय, श्री गिरिराज धरण पैवे को, नाहिन और उपाय, रसिक सदा अनन्य होय के, रसिक सदा अनन्य होय के, चित इत उत ना डोलाय, चित इत उत ना डोलाय, अरे मन श्री वल्लभ गुण गाय, अरे मन श्री वल्लभ गुण गाय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री महाप्रभु जी के इस अलौकिक सर्वोत्तम स्तोत्र का नाम सर्वोत्तम क्यों है, अपन ने 2-3 प्रकार से इसका दर्शन किया था। अपन एक बात जैसे श्री गुसाई जी के संबंध में स्मरण कर रहे थे कि गुसाई जी ने इस सर्वोत्तम स्तोत्र को प्रकट किया है, तो कल 3 प्रकार से अपन ने देखा कि श्री सर्वोत्तम गुसाई जी कैसे सर्वोत्तम है। एक तो समस्त वेद पुराणों की जो श्रुतियां हैं उनकी स्वामिनी जी श्री चंद्रावली जी के स्वरूप में आप सर्वोपरि हैं, सर्वोत्तम हैं, जिन्होंने ये प्रकट किया है, इसके लिए या को नाम सर्वोत्तम है। दूसरा अपन ने देखा कि भाई
महाप्रभु जी के स्वरूप का अनुभव जैसे श्री गुसाई जी ने बोतल पर किया, तो आपके पहले ऐसे कोई आपके स्वरूप का अनुभव नहीं कर सके। और जैसे हीरे की पहचान जौहरी को होती है, और जौहरी जब उसकी पहचान अपने को कराता है तब उसकी अपने को कद्र मालूम होती है। नहीं तो कितने ही हीरे मोती माणक पन्ना अंदर पड़े हैं, परंतु अपने को अगर उसकी खबर नहीं हो तो उसका वास्तव में समुचित अपन लाभ नहीं ले सकते हैं। जैसे आज भगवत नाम, भगवत चरणों में प्रणति माने शरणागति पूरे दुखों को निवारण करने का सर्वोपरि सबसे सरल सुगम उपाय है। फिर भी देखा जाता है कि कई भक्तों की ऐसी भावना उसमें तुरंत नहीं होती है। नहीं तो ये तो सर्वोपरि साधन है। भगवत आश्रय, भगवत स्मरण, प्रभु को वंदन। श्रीमद् भागवत जी जो श्री गोवर्धन नाथ जी का स्वरूप है, उसके पहले ही भागवत जी के मंगलाचरण का प्रथम श्लोक है, जहाँ कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्ण का ये अलौकिक गुण है कि जो उनके चरणों में नमन करें, जो उनके चरण में जाकर वंदन करें आदर पूर्वक, तो भगवान श्री कृष्ण उनके तीनों प्रकार के ताप माने आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक, अर्थात शरीर के, आदि भौतिक माने शरीर के दुख ताप आदि, इंद्रियों के और मन के आध्यात्मिक, और आदिदैविक माने आत्मा को, ये तीनों प्रकार के ताप भगवान श्री कृष्ण को वंदन करने मात्र से दूर हो जाते हैं। तो ये अलौकिक उपाय है और कारगर उपाय है। तो जैसे अगर अपने को ये नहीं मालूम हो, कोई नहीं बताए, तो कहां से खबर पड़े भाई। तो गोसाई जी ने प्रकट होकर जैसे महाप्रभु जी का ये अलौकिक सर्वोत्तम स्तोत्र प्रकट किया और इसकी अलौकिक महिमा आपने बताई, तब अपन ने पहचानो कि सर्वोत्तम स्तोत्र वास्तव में सर्वोत्तम है। कल मुझे प्रशांत भाई ने एक बात याद दिलाई थी जो अपन ने पहले स्मरण की हो, और मैंने कहा हाँ प्रशांत भाई ये बात बहुत सुंदर है कि गोसाई जी कैसे सर्वोत्तम है। और गोसाई जी ने जैसे इस स्तोत्र को प्रकट किया, तो एक भाव तो अपन ने दर्शन किया कि गोसाई जी, तीसरा जो कारण है सर्वोत्तम स्तोत्र के सर्वोत्तम होने का, कि गोसाई जी वस्तुतः श्री जी बाबा के स्वरूप है। नंद माने नंद नंदन श्री गोवर्धन नाथ जी साक्षात श्री गोसाई जी है। तो आपके मुख कमल से जो प्रकट होता है तो वे तो वेदों का भी सार है, वेदों का साराती सार है, इसलिए भी सर्वोत्तम है। लेकिन अगर एक बात, एक लीला दर्शन अपन ने बहुत पहले जब बैठे थे तब किया था, उसका पुनः चंद्रावली जी के स्वरूप में अपन दर्शन करते हैं कि चंद्रावली जी नित्य लीला धाम में एक बार ठाकुर जी के चरण कमल की सेवा कर रहे थे। प्रभु आनंद मग्न अवस्था में और सुख का अनुभव करते करते प्रभु के नेत्र थोड़े से बंद थे। भगवान लीलाओं का चिंतन करते हुए आराम से आनंद से पोड़ रहे हैं, और चंद्रावली जी आपकी सेवा कर रही हैं, चरण कमल की सेवा कर रही हैं। प्रभु को ध्यान मग्न अवस्था हो गई प्रभु की, और इतने अलौकिक ध्यान मग्न हो गए कि आज प्रभु जो कभी नहीं कियो वो आज करने लगे। माने भगवान श्री ठाकुर जी महाप्रभु जी का तो स्मरण अहर्निश किया करते थे राधा जी का स्मरण अहर्निश किया करते थे। एक बार दर्शन कर लो, पूरा नया है वो, पहले वाला नहीं है। लेकिन आज आपके हृदयस्थ स्वरूप कुछ ऐसे अलौकिक स्वरूप है, उनका स्मरण करने लगे। और श्री ठाकुर जी के नेत्र बंद हैं और ठाकुर जी आनंद परमानंद श्री कृष्णास्यं कृपानिधि दैवोद्धार प्रयत्नात्मा स्मृति मात्रार्तिनाशना। एक एक नाम का स्मरण करते करते श्री ठाकुर जी ने पूरे 108 नामों का स्मरण किया। अशेष भक्त संप्रार्थ्य चरणाब्ज रजोधन, यहाँ तक स्मरण किया।
करके फिर ठाकुर जी मौन हो गए। नेत्र बंद हैं, किसी स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं, और ध्यान मग्न होकर जब ठाकुर जी ध्यान मग्न होकर इन नामों का स्मरण करना प्रारंभ करते हैं, चंद्रावली जी बहुत ध्यान से इनका स्मरण कर रहे हैं। करते 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 ठाकुर जी आनंद मग्न होए। स्वामी चंद्रावली जी को भी खूब आनंद आयो। आपने विचार किया, ये नाम तो आज तक कभी मैंने सुनियो नहीं, ठाकुर जी के मुख कमल से कभी नहीं सुना। तो हो सकता है ठाकुर जी को ये बहुत प्रिय लगते हैं। आपने अपनी ये बात मन में रखी, और सवेरे जब राजभोग को समय भयो, श्रृंगार के बाद राजभोग आयो, राजभोग में ठाकुर जी विराजमान हैं। ठाकुर जी और स्वामी जी दोनों ही विराज रहे हैं। बैठे हरि राधा संग कुंज भवन अपने रंग कर मुरली अधर धरे सारंग मुख गाय मोहन अति सो जान परम चतुर गुण निधान जान बोझ एकतान चूक के बजाई बैठे हरि राधा संग कुंज भवन अपने रंग प्यारी जब गयो बीन परम चतुर गुण प्रवीण अति नवीन रूप सहित वही तान सुनाई श्री वल्लभ गिरिधर लाल श्री वल्लभ गिरिधर लाल रीझदई अंकमाल कहत भले भले लाल सुंदर सुखदाई बैठे हरि राधा संग कुंज भवन अपने रंग। आज खूब आनंद से स्वामिनी जी ठाकुर जी निकुंज में विराजमान, और स्वामिनी जी ने जब ठाकुर जी आज सारंग राग में कुछ गा रहे थे तो जानबूझकर एक ताने चूक के बजाई। कारण ये था कि आज श्री ठाकुर जी का मनोरथ था कि मैं स्वामिनी जी के मुख कमल से सुनूं। जब से आज रात में प्रभु ने
जब से सब ये 108 नामों का स्मरण किया है तब से आपका आनंद कई गुना अधिक बढ़ गया था। तो प्रभु उस आनंद अवस्था में आज जैसे गाने लगे और प्रभु की जब इच्छा हुई कि मैं कुछ ऐसा अलौकिक श्री स्वामी जी के मुख कमल से सुनूं, तो आपने जानबूझकर एक तान, एक स्वर उसमें चूक के बजाया, माने छोड़ के बजाया। तो स्वामी जी मुस्कुराने लगे। स्वामी जी समझ गए ठाकुर जी मेरे से सुनना चाहते हैं। तो आपने ललिता जी से विनती करी और बीन को अपने हाथ में लिया और प्यारी जब गए हो बीन परम चतुर गुण प्रवीण अति नवीन रूप सोम, वही बड़े नए प्रकार से वही तान को जो ठाकुर जी ने गायो, इतने सुंदर प्रकार से स्वामी जी ने गायो कि ठाकुर जी से रहा नहीं गया। ठाकुर जी ने कहा धन्य हो श्री स्वामी जी, हाँ भले कहे तो भले भले श्रीलाल वल्लभ गिरधरन लाल रीज दई अंकमाल। अपने जो माला धारण करी थी राजभोग के अंदर, वो माला उतार कर श्री स्वामी जी को पहनाई थी नहीं अपने हाथ से। हालांकि स्वामी जी ने माला धराई और वो प्रसादी माला पुनः स्वामी जी को धरा दी। आज वाई भाव सो जब श्री वल्लभ कुल आरती में पधारते हैं ना, तो ठाकुर जी की धारण करी हुई माला स्वामी जी के भाव से, मतलब मुखिया जी निमित्त रहते हैं, फिर मुखिया जी के हृदय में भी ठाकुर जी विराज कर वही माला श्री महाराज श्री को पधराते हैं जो स्वामी जी भावात्मक स्वरूप है। तो ऐसे आज अतिशय प्रसन्नता में आपको देखकर चंद्रावली जी वहीं ठाड़े थे, देखा आज तो प्रिया प्रीतम बहुत प्रसन्न है। तो आज आपने प्रारंभ कियो, जैसे ही आपने प्रशंसा करी स्वामी जी की, और उसके बाद चंद्रावली जी ने हाथ जोड़कर जब से चंद्रावली जी खड़ी हुई दक्षिण भाग स्वामी, तो सब के सब सावधान हो गए कि आप क्या स्तुति करेंगे अभी, माने कौन सी स्तुति करने वाले हैं। और उस समय चंद्रावली जी ने प्रारंभ किया, आनंद परमानंद श्री कृष्णास्यं कृपानिधि दैवोद्धार प्रयत्नात्मा स्मृति मात्रार्तिनाशनः। आगे एक एक कर कर सब बातन को स्मरण करते रहे चंद्रावली जी और पूरे 108 नाम का स्मरण किया। ये सुनकर प्रिया प्रियतम दोनों इतने प्रसन्न हो गए और ठाकुर जी अपने सिंहासन से, रत्न जटित सिंहासन से आप विराजमान थे, वहां से उठे, संग में स्वामी जी भी उठे और ठाकुर जी ने चंद्रावली जी को हृदय से लगायो, स्वामी जी ने हृदय से लगायो। दोनों इतनी प्रसन्नता से एक एक हाथ पकड़ो चंद्रावली जी को और कही, चंद्रावली जी आपने हमको अतिशय प्रसन्न करने वाले इन नामों को आपने कब सुना और कब प्राप्त किया, आपको किसने कहा? दोनों ने ये प्रश्न चंद्रावली जी से किया है। चंद्रावली जी समझ गई कि ठाकुर जी इन नामों को सुनकर और स्वामिनी जी भी सुनकर बहुत प्रसन्न हुई है। आपने कही, प्राणनाथ कल जब मैं आपके चरणों की सेवा कर रही थी तो आप माने कुछ आनंद की अवस्था में, ऐसे पोड़ते पोड़ते आनंद की अवस्था में आप पोड़ रहे थे और उस समय आपके मुख कमल से इन नामों का स्मरण हुआ। ठाकुर जी ने प्रसन्नता से कहा, ये हमारो अपनो धन है जिसका स्मरण हम खुद करते हैं। माने जिन नामों का स्मरण करते हुए ठाकुर जी आनंद में डूब जाते हैं, और ऐसा वो जो वहां पर इन नामों का स्मरण चंद्रावली जी ने किया था, वहां कोई स्तोत्र के रूप में नहीं किया है, वहां तो केवल नामों का स्मरण किया है। जैसे ठाकुर जी के मुखारबिंद से अष्टाक्षर महामंत्र प्रकट हुआ, श्री कृष्ण शरणम मम, और आपने स्वामिनी जी को प्रदान किया है। सबसे पहले ठाकुर जी के, देखो वेद भी प्रभु की श्वास है, लेकिन ये अष्टाक्षर महामंत्र साक्षात प्रभु के वचनामृत हैं। प्रभु ने ये वचनामृत स्वरूपी अष्टाक्षर महामंत्र श्री स्वामी जी को प्रदान किया है। सबसे पहले स्वामी जी को आपने दान में दियो और फिर स्वामिनी जी स्वरूप आप ही ने नित्य लीला में सबको प्रदान किया, श्री कृष्ण शरणम मम अलौकिक महामंत्र। और यहाँ पर भी स्वामी जी श्री महाप्रभु जी के रूप में प्रकट होकर अष्टाक्षर महामंत्र देते हैं। वैष्णव अपने जीवन के ये अलौकिक परम धन है, परम अलौकिक, ऐसे अलौकिक धन है कि जिनका जब भी स्मरण करो हृदय आनंद से भरता है। तो जो नामों का स्मरण श्री
श्री ठाकुर जी स्वयं करते हों, ठाकुर जी जिनको प्रेम से याद करते हुए आनंद उल्लास में भर जाते हों, उन नामों की अलौकिकता, उन नामों का महत्व, उन नामों की महानता कितनी होगी। और उसको प्रकट करने वाले श्री गुसाई जी जो भूतल पे प्रकट हुए वो कितने महान होंगे। तो ऐसे श्री गुसाई जी के मुखारविंद से प्रकट ये सर्वोत्तम स्तोत्र जो मूल रूप से श्री ठाकुर जी ने प्रकट कियो, आप श्री के मुखारविंद से प्रकट हुआ और श्री स्वामी जी ने उसको चंद्रावली जी के मुख कमल से आपने धारण किया और आपकी प्रसन्नता का पार नहीं रहा। तब आपने समझ लियो कि ये नाम स्मरण ऐसो है कि नित्य लीला में के जितने भी भगवती हैं ब्रज लीला में, वो सब के सब इससे प्रसन्न होते हैं। और तब इन नामों का एक स्वरूप का वहां प्रकार बनो स्मरण को। और ये किनके नाम हैं? जो अपने प्राण प्रिय हैं युगल स्वरूप के, जिनका नाम श्री वल्लभ है, युगल स्वरूप मध्यपाती श्री वल्लभ प्रिया, जो वहां विराजते हैं उनके नाम स्मरण है। तो भाई देखो, वल्लभ के स्वरूप में तो श्री स्वामी जी भी विराजे और ठाकुर जी भी विराजे, तो आपके स्वरूप के दर्शन करने से समस्त लीला सृष्टि को आनंद आता है। और युगल स्वरूप जिनके हृदय में विराज रहे हैं और दोनों प्रसन्न होकर माने वो इतने प्रिय लगते हैं कि सदा उनके गुणगान बाहर भी प्रकट नहीं करते हैं, अपने हृदय के अंदर उनको पधरा के रखते हैं। ऐसा अलौकिक और अलौकिक गोपनीय धन श्री गुसाई जी ने भूतल पे अपने लिए प्रकट किया है। इसलिए आगे आएगो कि अतिशय करुणा करी या कली में दियो दैवी जीवन को दान। आपने विचार किया कि आज दैवी जी उत्तमोत्तम बने तो इनके लिए इनको सर्वोत्तम होना, सर्वोत्तम स्तोत्र की मैं इनको प्राप्ति कराऊं। और फिर आपने सर्वोत्तम स्तोत्र की आपने कृपा कर कर परम महाकारुणिक होकर श्री गुसाई जी ने अपने दैवी जीवों को ये दान में प्रदान किया है। अपन ने ये भी देखा कि सर्वोत्तम स्तोत्र मैं आपको बता रहा था कि भाई जैसे जगत में 3 रत्न हैं, कल्पवृक्ष, चिंतामणि और कामधेनु, तो ये भी लौकिक सुख की इच्छा पूरी करते हैं। तो इस संदर्भ में जरा अपन देख लें अपने पुष्टि मार्ग में कामधेनु स्वरूप और कल्पवृक्ष और चिंतामणि किसको माना गया है। तो यहां कई वैष्णवों का और महानुभावों का अनुभव है कि अपने यहां शिक्षा पत्र श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। जो कल्पवृक्ष, कामधेनु और चिंतामणि के बारे में अपन ने देखा कि ये लौकिक सुख प्रदान करते हैं, ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग तक का सुख दे सकते हैं, उससे अधिक कुछ नहीं दे सकते। तो पुष्टि मार्ग में कल्पवृक्ष, कामधेनु और चिंतामणि, पुष्टि मार्गीय कल्पवृक्ष, कामधेनु और चिंतामणि कौन है? यहां अपन जरा उसको भी याद कर ले कि पुष्टि मार्ग में कल्पवृक्ष जो है ये शिक्षा पत्र को माना गया है। हरिराय चरण द्वारा प्रकट किए हुए शिक्षा पत्र यहाँ कल्पवृक्ष जैसी महानता रखते हैं, क्योंकि कल्पवृक्ष का ज्ञान है इसलिए कहा गया, बाकी तो उससे बहुत आगे की बात है। कैसे कि ऐसा कई वैष्णव आज 400 साल से सबका अनुभव है कि जब भी कोई वैष्णव अपने हृदय जीवन की कोई भी समस्याओं से परेशान होते हो और उस समय शिक्षा पत्र को लेकर बैठ जाते हैं आदर से, हरिराय चरण महाप्रभु जी को चरण कमल को ध्यान कर कर श्री महाप्रभु जी गुसाई जी का ध्यान करते हुए अपने ठाकुर जी का ध्यान कर कर जो ही शिक्षा पत्र खोलते तो उसमें से जो सामने 2 पत्र आवे और उसका जो आप वाचन कर लो आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। ऐसे कई वैष्णव का अनुभव कई वर्षों से है और ये आज भी कई लोग अनुभव करते हैं। इसीलिए अलौकिक अपने पुष्टि मार्ग को कल्पवृक्ष जिसके सामने बैठते ही अपने हृदय एकदम शांत हो जाए और मन और बुद्धि की समस्याओं पूरी सुलझ जाए, ऐसो शिक्षा पत्र ये कल्पवृक्ष माना गया है। कल्पवृक्ष का सुस्वरूप इसका माना गया है। दूसरा कामधेनु, महाप्रभु जी के द्वारा प्रकट श्री यमुनाष्टक। कामधेनु गाय कैसी है कि उसके चरणों में बैठकर वंदन कर कर जो भी कामना करो पूरी हो जाए, श्री यमुनाष्टक ऐसा ही है। यमुनाष्टक जो महाप्रभु जी ने प्रकट किया है
तो सकल, सकल माने सकल कला समेत श्री कृष्ण और अलौकिक 5 फल यमुनाष्टक से प्राप्त होते हैं। वैष्णव को फिर कुछ बाकी नहीं रहता है, सब अलौकिक उनको यमुनाष्टक के द्वारा प्राप्त होता है। तो कामधेनु गाय का जो स्थान माने लौकिक में जो स्थान है उससे कई गुना ज्यादा अधिक अपने यमुनाष्टक जो महाप्रभु जी के द्वारा प्रकट है, ये कामधेनुवत वैष्णव के हृदय को भगवत रस भगवत प्रेम से प्रदान कर देता है और अलौकिक सुख प्रदान करें, लौकिक दुख भी निवृत्त करें। जैसे किशोरी बाई की वार्ता में अपन ने देखा, उनके शरीर के रोग आदि भी सब दूर हुए यमुना जी के आश्रय से, यमुना जी की कृपा से। जैसे इसी तरह पुष्टि मार्ग में चिंतामणि सर्वोत्तम स्तोत्र का स्थान चिंतामणि का है। माने जैसे सर्वोत्तम स्तोत्र का एक एक नाम चिंतामणि से भी कई गुना ज्यादा कीमती और अनमोल वैल्यूएबल है। ये जो भी नाम का आप आश्रय करके उन महाप्रभु जी के उस स्वरूप का चिंतन करो, वो नाम का स्मरण करो, तो आपके हृदय की सब प्रकार के ताप संताप दूर होकर आपको भगवत आनंद की प्राप्ति होवे और भगवत प्राप्ति होवे। ऐसा ये अलौकिक सर्वोत्तम स्तोत्र जो चिंतामणि, अलौकिक चिंतामणि मानी गई है, ऐसे वैष्णव, अपना वैष्णव का अनुभव है, वल्लभ कुल भी ऐसी आज्ञा करते हैं। तो ऐसे श्री सर्वोत्तम स्तोत्र को अपन वंदन करके वंदन करें। ऐसा दिव्य सर्वोत्तम स्तोत्र अपने को प्राप्त हुआ। अब इस सर्वोत्तम स्तोत्र का जो स्वरूप है उसका दर्शन करते हैं कि सर्वोत्तम स्तोत्र में 35 श्लोक हैं और 108 नाम हैं। तो ये 35 श्लोक, क्योंकि पुष्टि मार्ग में हर बात महत्वपूर्ण है, अपने यहाँ हर बात भावात्मक मानी गई है, हर बात में भाव है, अलौकिक भाव है। तो 35 श्लोक के द्वारा प्रकट गुणगान किए गए सर्वोत्तम स्तोत्र में ये जो 35 श्लोक है, तो 35 का भाव तो यहां श्री गोकुलनाथ जी महाराज आपसे बताते हैं। जो ठाकुर जी है ना, प्रभु जी, महाप्रभु, श्री गिरिराज बाबा आदि सब, ये सब अलौकिक परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम के स्वरूप। इनमें 6 गुण होते हैं, भगवान के स्वरूप में 6 गुण। मैं 35 का भाव बता रहा हूं। 35 श्लोक क्यों? इसका भाव है जो गोकुलनाथ जी महाराज ने अपने को आज्ञा करी, समझायो कृपा करके। तो ठाकुर जी के स्वरूप में 6 गुण, ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 गुण है। और ये 6 अलौकिक गुण को धारण करने वाले स्वयं प्रभु, वो धर्मी स्वरूप, माने इन 6 गुणों को धारण करते हैं, उनको धर्मी स्वरूप कहते हैं। तो 6 और प्लस 1 7, माने अपने प्रभु का सप्तधा दर्शन होता है। ठीक है। अब 5 जो हैं अपने जो ठाकुर जी हैं, तो इनकी 5 प्रकार से इनका अनुभव अपन कैसे करते हैं? नाम, रूप, लीला, गुण और फल। माने नाम, रूप, लीला और गुण, और इनसे, इसके द्वारा जो अपन प्रभु का स्मरण करते हैं तो उससे जो फल की प्राप्ति होती है, ऐसे 5। तो 7 पंजे 5 35। इस तरह षट धर्म स्वरूप प्रभु और 5 प्रकार से जो भक्तों का अनुभव कराते हैं श्री ठाकुर जी, महाप्रभु जी, इसलिए सर्वोत्तम श्लोक के 35 श्लोक में इनका वर्णन किया गया है। अच्छा, दूसरा अब आता है कि भाई 108 नाम, 109 नहीं, 105 नहीं, 107 नहीं, 108। और वैसे भी अपने यहाँ 108 का बड़ा महत्व है, 108 का बहुत महत्व है। तो ये भी जरा समझने जैसा है, हृदय में धारण करें कि ये 108 माने क्या, 108 नाम ही क्यों। ध्यान से सुनियो। श्री महाप्रभु जी 3 स्वरूप में, महाप्रभु जी जो आदिदैविक स्वरूप है महाप्रभु जी का। आदिदैविक माने सबसे अलौकिक स्वरूप। आप
आपको ये बात ध्यान में आई? आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, बिल्कुल क्लियर है? हाँ, जैसे गंगा जी का जल रूप है, जहां अपन जाते हैं, कभी हाथ पांव भी धो लेते हैं या कभी उसकी पूजा भी कर लेते हैं जल रूप की, वो आदि भौतिक स्वरूप। पर जहां हरिहर क्षेत्र, जहां पर गंगा जी का पूजन किया जाता है, आरती आदि की जाती है, तो वो आध्यात्मिक माने वहां शक्तिमान स्वरूप है, उसको आध्यात्मिक कहते हैं। और ऐसे गंगा जी का साक्षात स्वरूप वो आदि दैविक है। कोई भक्त भगीरथ जी जैसे कोई हो तो उनको दर्शन हुए। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण के 3 स्वरूप, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक। आदि भौतिक है ये जगत, और आध्यात्मिक है वैकुंठ में विराजमान प्रभु, शक्तिमान प्रभु, और आदि दैविक है गोलोकाधिपति, ब्रज के अधिपति श्याम सुंदर श्री कृष्ण, ये आदि दैविक स्वरूप। इसी तरह महाप्रभु जी का भी आदि दैविक स्वरूप, जो महाप्रभु जी आज अपने को प्रकट रूप से बाहर दर्शन देते थे, वो आदि भौतिक स्वरूप। और जो महाप्रभु जी के स्वरूप का अनुभव करते थे, महाप्रभु जी के आज ये जो ग्रंथ आदि हैं, हाँ, ये महाप्रभु जी का आदि भौतिक स्वरूप विराज रहे। महाप्रभु जी जहाँ बैठक जी आदि में विराजते थे, जहाँ आपके बैठक जी में जो सेवा होती है, वहाँ वैष्णव को ऐसा भाव रहता है कि यहाँ महाप्रभु जी साक्षात विराज रहे हैं, और वैष्णव प्रसन्न हो जाते हैं। तो वो है महाप्रभु जी का आध्यात्मिक स्वरूप। और साक्षात श्री वल्लभ जब प्रकट होकर अपने सामने अपने नेत्रों का विषय बन जाए, अपने को दर्शन दें, तो फिर वो है आदि दैविक स्वरूप। तो इस तरह नित्य लीला में महाप्रभु जी के आदि दैविक स्वरूप 3 हैं। 3, एक है ठाकुर जी का, महाप्रभु जी ठाकुर जी के रूप में है, ठाकुर जी का स्वरूप। दूसरा, आप 3 प्रकार से अनुभव कराते हैं महाप्रभु जी। एक तो ठाकुर जी के स्वरूप के रूप में अनुभव करावें, दूसरा स्वामिनी जी के स्वरूप में, और तीसरा साक्षी गुरु के स्वरूप में। 3 स्वरूप है। अब आपने 35 का तो महत्व देख लिया, 7, 6 धर्म और 1 धर्मी, तो ऐसे सप्त धर्मा स्वरूप, जो प्रधर्मी स्वरूप, विप्रयोग भावात्मक स्वरूप है वो, और 5 तरह से वो अनुभव कराते हैं ठाकुर जी के रूप में। तो 7 पंजे 35, 35 नाम नित्य लीला में विराजमान श्री ठाकुर जी के, और 35 ही नाम नित्य लीला में विराजमान श्री स्वामिनी जी के, और तीसरे साक्षी स्वरूप, युगल स्वरूप, मध्यपाती, वल्लभ प्रिया के रूप में विराजमान श्री महाप्रभु जी के, जो साक्षी स्वरूप है, गुरु स्वरूप से विराज रहे, इनके 35 नाम। तो 35 दिया 105, और बाकी के रहे 3 नाम जो पहले हैं, आनंद, परमानंद, श्री कृष्णास्यम। एक नाम ठाकुर जी का बीज नाम है, आनंद माने ठाकुर जी का नाम, ठाकुर जी का स्वरूप, परमानंद श्री स्वामी जी का स्वरूप, श्री कृष्णास्यम श्री महाप्रभु जी का स्वरूप। तो एक एक नाम के 35 लीलाएं, 35 नाम के गुण, तो 3 नाम बीज नाम है। ये 3 नाम जो है बीज नाम है, और बाकी के जो 35 नाम है आपके सप्त धर्मा स्वरूप, और 5 प्रकार से जो भक्तों को अनुभव कराते हैं, 5 प्रकार से नाम, रूप, लीला, गुण और फल। तो 7 पंजे 35, तो एक एक बीज नाम के 35 प्रकार के नाम नित्य लीला में प्रकट हुए। 35 श्री ठाकुर जी के, 35 श्री स्वामिनी जी के, और 35 श्री गुरु स्वरूप या साक्षी स्वरूप श्री महाप्रभु जी के। ऐसे 105 नाम और 3 नाम, ये मिलाकर 108 नाम हुए। ओके, अब एक बात और, कि अक्सर ऐसा होता है कि अपने यहाँ वल्लभ कुल के आगे या अपन माला फेरते हैं, उसमें 108 मन का रहते हैं, भाई 108 बार तो स्मरण करनो, ऐसे कहते हैं। एक माला तो फेर, ज्यादा नहीं तो नहीं। तो 108 का क्या महत्व है? अधिकतर ऐसे कहते हैं कि अन्य मार्ग के आचार्यों के वहां नाम के आगे 1008 भी रहता है, पर हमारे पुष्टि मार्ग में तो 108 से आगे ही नहीं, 108 ही। तो ये 108 ही क्यों? देखो, अन्य मार्ग में जो होता है वो भी बहुत भाव से होता होगा, उन जो भी कारण से होता होगा, लेकिन मैं यहाँ जो 108 भाव है, 108 का जो अलौकिक भाव है, वो मैं आपसे निवेदन करता हूं। अपने जो ठाकुर जी है ना, ये 12 अंग वाले हैं। ठाकुर जी के अगर आप प्रमुख रूप से देखो तो 12 अंग, और गोवर्धननाथ जी, श्रीमद भागवत जी गोवर्धननाथ जी को इस स्वरूप है, तो गोवर्धननाथ जी के स्कंद कितने? भागवत जी के 12 स्कंद, ठीक है ना। तो 12 अंगों वाले ठाकुर जी
जो पूर्ण आनंद स्वरूप हैं, परमानंद स्वरूप हैं, इनके 12 अंग, प्रमुख 12 अंग है। और प्रभु का एक एक अंग कैसा है? आनंद मात्र, कर, पाद, मुख, उदर आदि। भगवान के रोम रोम आनंद रस रूप है, इसलिए प्रभु का पहले ही नाम है आनंद नाम। तो 12 माने प्रभु 12 अंग वाले श्री ठाकुर जी, महाप्रभु जी, ये सब 12 अंग युक्त आपका स्वरूप है। पर ऐसे जो 12 वाले हैं, और सूर्य भी 12 हैं, जगत में तेज को प्रकट करने वाले जो सूर्य हैं वो भी 12 माने गए, 12 महीने। और 9 का जो अंक है ये परिपूर्ण माना गया है। 9 का अंक परिपूर्ण का मतलब, आप देखो 9 को किसी से भी गुना करो, जैसे मान लो 9 चौक 36। अब इसको जो इसकी जमा आई ना टोटल, उसको आप जोड़ो, 36 माने 3 और 6, और 3 और 6 कितना हुआ? 9। 9 के अंक को किसी से भी गुणा करो, जैसे फॉर एग्जांपल 9 दूनी 18। अब 18 माने 1 और 8 9, 9 थिया 27, 2 और 7 9। कहने का मतलब क्या है कि मूलभूत अंकों में 9 सबसे परिपूर्ण अंक हैं। इससे बढ़कर वैल्यूएबल, इससे बढ़कर कीमती दूसरा कोई अंक ही नहीं है अंक शास्त्र में। तो ये परिपूर्ण है। इसी तरह महाप्रभु जी ठाकुर जी परिपूर्ण आनंद युक्त स्वरूप है। ये दर्शाने के लिए 12 अंग वाले श्री ठाकुर जी, 12 अंग वाले श्री महाप्रभु जी, 12 अंग वाले श्री गिरिराज जी, ये सब परिपूर्ण और पूर्णानंद से भरे हुए हैं। तो 12 नाय कितने हुए भाई? 108। इसीलिए अपने यहां 108 ये सर्वोपरि बात मानी गई है कि प्रभु से संबंधित 108 का ये अंक होता है। यही के लिए वल्लभ कुल के आगे भी परम पूज्य 108 गोस्वामी वर्य, वल्लभ कुल भूषण, ऐसे आगे आगे बोलेंगे। अने पूज्य महाराज श्री महोदय, ऐसे आपका नाम लेते हुए ऐसे अपन संबोधित करते हैं। तो इस तरह 35 श्लोक और 108 नाम की अलौकिकता श्री सर्वोत्तम जी में अपन ने दर्शन की। अब इसके आगे देखते हैं कि इन श्लोकों का विश्लेषण क्या है, कि इन श्लोकों में महाप्रभु जी के इन सर्वोत्तम स्तोत्र के अंदर गुसाई जी ने किस श्लोक में, कौन कौन से श्लोकों में क्या क्या बताया, एक थोड़ा सा अपन उसका दर्शन करें। देखिए, महाप्रभु जी के जो प्रथम जो 6 श्लोक है ना, सर्वोत्तम जी के जो 6 श्लोक, तो ये 6 श्लोक एक एक गुण प्रकट करता है। महाप्रभु जी का एक एक गुण प्रकट करे, जैसे ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। तो प्रथम के जो 6 श्लोक हैं, उसमें प्रथम श्लोक के अंदर महाप्रभु जी का ऐश्वर्य गुण श्री गुसाई जी ने प्रकट किया कि आपका स्वरूप कैसा है। आप प्राकृत धर्मा न आश्रयम, प्रकृति के धर्मों का आपने आश्रय नहीं किया। आपका स्वरूप पूर्ण अलौकिक है, अप्राकृतिक है। और निगम माने वेद में जिनका प्रतिपादन किया गया है, वेद जिनकी स्तुति करते हैं, उन्हीं परम सुंदर स्वरूप की मैं वंदना कर रहा हूं। तो ये आपका ऐश्वर्य है जो त्रिभुवन में सबसे अधिक है। तो ऐसे पहले श्लोक के अंदर आपका ऐश्वर्य का स्मरण किया है, ऐश्वर्य स्वरूप से श्री महाप्रभु जी का स्मरण किया। दूसरे श्लोक के अंदर आता है कि कलिकाल तमश्चन्य दृष्टित्वादि दुषामति, माने कलिकाल के अंधकार के कारण आज कोई भी महाप्रभु जी के स्वरूप को नहीं जान सका, लेकिन श्री गुसाई जी भूतल पर प्रकट होकर जिस स्वरूप को कोई नहीं जान सका, उस स्वरूप की अलौकिकता को प्रकट किया। ये ऐसी सामर्थ्य श्री गुसाई जी जैसी किसी में भी नहीं, और ये महाप्रभु जी की दिव्य सामर्थ्य है। समझा श्री गुसाई जी ने, लेकिन सामर्थ्य तो महाप्रभु जी में है ना। तो ऐसा आपका वीर्य बल, माने सबसे ज्यादा सामर्थ्य है आपकी इस जगत के अंदर, और आपकी कृपा वो ही आपको समझ सकते हैं। माने उन श्लोकों का तो विस्तार अपन श्लोकों में दर्शन करेंगे। तो दूसरे श्लोक में, पहले और दूसरे श्लोक के अंदर इस तरह आपके 2 गुण धर्म प्रकट किए श्री गोसाई जी ने। और तीसरा जो श्लोक आता है, दयया निज महात्म्यम करिष्यन प्रकटम हरि वाण्या यदा तदा स्वास्यम प्रादुर्भूतम चकारहे। ये आपका यश गुण है कि आपके जो यश हैं
जगत में श्री ठाकुर जी का माने महाप्रभु जी वस्तुतः कृष्ण है, वही जो श्री कृष्ण है वही श्री ठाकुर जी है। तो जैसे श्री ठाकुर जी अलौकिक यशोवान है, ऐसे ही महाप्रभु जी अलौकिक रूप से यशस्वी है। तो आपने दया करके, नहीं तो आपके यश को कौन पहचानता, आपने दया कर कर वो अलौकिक बात भूतल पे प्रकट करी जिसको अनुभव कर कर, जिसका रसपान कर कर आज अपन पूर्ण आनंद से भर जाते हैं। ऐसा अलौकिक यश है आप श्री का, माने महाप्रभु जी का इतना यश है, ऐसा वर्णन तीसरे में कर रहे हैं। और चौथी बात, चौथे श्लोक में आता है कि महाप्रभु जी का जो यश है, महाप्रभु जी का जो दिव्य स्वरूप है, ये अलौकिक संपत्ति है, ये श्री गुण है महाप्रभु जी को। ऐसे अलौकिक संपत्ति का दान चौथे श्लोक में श्री गोसाई जी अपने को प्रदान करते हैं, माने ये महाप्रभु जी का श्री गुण। अब जो पांचवा आता है वो ज्ञान स्वरूप है। पांचवा जो श्लोक रहेगा ना, तो उसमें ये स्तोत्र जो है मंत्रात्मक है, और मंत्र के जो 5 अंग होते हैं, ऋषि, बीज, हाँ, उसका फल, विनियोग, ये जो 5 बातें होती हैं, और इसके प्रकट करने वाले जो, और इसका छंद, ये सब मंत्र की विशेषताएं होती हैं। तो ऐसे 5वें श्लोक में ये अपने को महाप्रभु जी के इस गुणगान के अलौकिक ज्ञान का स्वरूप बताया। तो महाप्रभु जी का दिव्य स्वरूप का ज्ञान अपने को कराते हैं 5वें श्लोक में, ये महाप्रभु जी का ज्ञान का गुण है। और छठा जो श्लोक है, इस सर्वोत्तम स्तोत्र को जो अपन करने वाले हैं उसका फल बता रहे हैं। छठे श्लोक में फल बताया, और वो है कृष्णाधरामृता स्वाद सिद्धि रत्न न संशया। जगत में सबसे बड़ो फल जो बड़े बड़े सनकादिक, शिवादिक महामुनियों को भी, नारद जी आदि को भी प्रकट मिलता नहीं, लक्ष्मी जी को नहीं मिले, ऐसो अलौकिक कृष्ण को अधरामृत अपने को प्राप्त होवे। ऐसो, और ऐसा अलौकिक दान कौन दे सकता है? कंजूस दे सकता है? जो विरक्त हैं, वैराग्य गुण जिनमें प्रकट हैं, ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये महाप्रभु जी परम विरक्त हैं। महाप्रभु जी कोई बात अपने में नहीं रखना चाहते। महाप्रभु जी हमेशा अपनी अलौकिक सुख भक्तों को दान कर देते हैं। तो जो महोदार है वही दान कर सकते हैं, महोदार वही हो सकता है जो खुद आसक्त नहीं है। ऐसा ये वैराग्य गुण प्रकट हो रहा है। तो एक प्रथम 6 श्लोकों के अंदर, प्रथम 6 श्लोकों में ठाकुर जी के और महाप्रभु जी के जो 6 दिव्य गुण धर्म है वो एक श्लोक में प्रकट हुआ। और 7वें श्लोक से लेकर 32वें श्लोक तक महाप्रभु जी के 108 नामों का वर्णन। और एक्चुअली आखिरी जो है वो 33वें श्लोक की जो पहली पंक्ति है, पूर्वार्ध है, उसमें महाप्रभु जी का 108वां नाम है, अशेष भक्त संप्रार्थ्य चरणाब चरजोदना। ये आपका माने इस तरह 108 नाम उसमें आते हैं। तो अब 33 श्लोक माने 32 श्लोक में नाम आया, 33वें श्लोक में, आधे श्लोक में एक आखिरी का नाम था वो आया, और बाकी अब माने 33 पूरा होता है ना, 33वां श्लोक माने 2.5 श्लोक, 34 और 35 और 33 का आधा, ये जो है इस सर्वोत्तम स्तोत्र को, इतना अलौकिक ये गुण धर्म वालों सर्वोत्तम स्तोत्र, इसका पाठ कैसे करना चाहिए, उसकी रीत और उसकी प्रीत, ये सब गोसाई जी ने अपने को आगे के 2 श्लोक में बताया। अपन धीरे धीरे ये सब दर्शन करेंगे। लेकिन और करते ही रहेंगे। ये हुआ सर्वोत्तम स्तोत्र का अलौकिक स्वरूप जो अपने शब्दात्मक रूप से अपने सामने आता है। ये दर्शन करके अब अपन ये देखें कि भाई इन सर्वोत्तम स्तोत्र का लाभ किसने लिया। आज अपन ले रहे हैं, सब ले रहे हैं, पर अपने वहां से गोसाई जी के प्राकट्य के बाद इसका लाभ किन किन भगवतियों ने लिया। कुछ ऐसे महाभाग्यशाली 2-4 भगवतियों का अपन स्मरण करें। मुझे तो लगता है कि जब ये स्तोत्र प्रकट हो गया तब महाप्रभु जी की सृष्टि में, गोसाई जी की सृष्टि में शायद ही कोई वैष्णव एक भी ऐसा रहा होगा, नहीं रहा होगा, जिसने सर्वोत्तम जी का लाभ नहीं लिया। फिर भी प्रत्यक्ष रूप से जिनको आज्ञाएं हुई, ऐसे 2-4 भगवतियों का अपन स्मरण करें, वल्लभ कुल का स्मरण करें, जिनको सर्वोत्तम जी के गुणगान से, सर्वोत्तम जी के स्मरण से प्रभु की साक्षात प्राप्ति हुई।
प्रभु के दर्शन हुए, महाप्रभु जी के दर्शन हुए। पहले आते हैं अपने 252 वैष्णव में ताराचंद भाई नाम के एक वैष्णव हैं जो गोसाई जी के सेवक हैं। एक दिन गोसाई जी अपनी भगवत वार्ता में कह रहे थे कि वैष्णव को वृथा कार्य, वृथा चिंतन और वृथा लाभ, ये 3 बातें नहीं करनी और अपनी इंद्रियों को संयम में रखना। विषयाक्रांत देहानाम नावेश सर्वथा हरे, जिनकी इंद्रियां विषय रस में हमेशा पान करने के लिए लालायित रहती हैं, तो उनके हृदय में कभी हरि का आवेश नहीं आता। हरि कभी उनके हृदय में अंतर्यामी रूप से ही रहते हैं बस, लेकिन प्रकट नहीं होते, आनंद स्वरूप से प्रकट नहीं होते। लेकिन जिनको विषयों में आसक्ति नहीं है, विषय भी जो भी इंद्रियन के विषय वो प्रभु को समर्पित कर कर भगवत प्रसादी रूप से संयमित होकर जो उनका ठाकुर जी का ध्यान करते करते लेवे, तो वो विषय उनका हृदय नहीं बिगाड़े। अन्यथा विषय ऐसे हैं कि इनका चिंतन करने से भगवत चिंतन नहीं होता। विषयाक्रांत देहानाम नावेश सर्वथा हरे। तो आपने 2-4 बातें ऐसे बताई कि भाई महाप्रभु जी ने ऐसी आज्ञा करी कि वृथा नहीं सोचनो, वृथा चिंता नहीं करनी, बेकार की चिंता नहीं करनी, उसके बजाय चिंतन करो। वृथालाप नहीं करनो, आलाप माने व्यर्थ की बातचीत नहीं करनी। और तीसरी बात है कि वृथा कार्य नहीं करनो, जिस कार्य का कोई अर्थ ही नहीं है, जिससे कोई अपनी भगवत भक्ति नहीं बढ़ती है, और उस कार्य को करने का क्या मतलब। और जिस कार्य को करने से मन में उद्वेग हो जाता है, वो कार्य भी क्यों करें अपन, क्या जरूरत क्या है। तो इस तरह से जिनको भी इन बातों को जैसे अपने जीवन में धारण कर कर लाभ लेना है लीजिए। पर ताराचंद भाई को जब गोसाई जी ने कहा, तो ताराचंद भाई ने विचार करने लगे, मैं नवनीत प्रिया जी के दर्शन भी करता हूँ और गोसाई जी के चरणों में दर्शन करता हूँ, वैष्णव की भी थोड़ी सेवा होती है, पर मेरा मन स्थिर नहीं है। ऐसे आपके मन में आया। तो गोसाई जी अंतर्यामी है। आपने एक दिन ताराचंद भाई को बुलाया, अरे इधर आओ ताराचंद, ऐसे बुला के पास बिठाया। बोले देखो तुम एक काम करो, तुम सर्वोत्तम जी का पाठ करो। ऐसे गोसाई जी ने अपने मुखारबिंद से स्वयं ताराचंद जी को कहा। बोले जो आज्ञा कृपानाथ। मतलब पहली बार गोसाई जी ने उनको सर्वोत्तम स्तोत्र करने की आज्ञा करी अपने प्रिय सेवक ताराचंद जी को। तो ताराचंद भाई गोसाई जी की आज्ञा मानकर सर्वोत्तम जी का पाठ करने लगे और करते करते उनको ठाकुर जी ने अपने स्वरूप का अनुभव कराना चालू हो गया। ये भी एक फल है हो सर्वोत्तम जी का। सर्वोत्तम जी का पाठ कर कर जब अपन भगवत सेवाएं करते हैं ना, तो ठाकुर जी जो है अपने स्वरूप का अनुभव करावे। सर्वोत्तम जी का फल पाठ का फल है। और वैष्णव, यहाँ मैं और एक बात स्मरण करूं, ये तो एक वैष्णव की बात हुई, और दूसरे एक वैष्णव है वो भी गोसाई जी के सेवक। तो गोसाई जी के सेवक अपने चाचा हरिवंश जी की जिन पर कृपा हुई उन वैष्णव के ऊपर, तो वो है आगरा के ब्राह्मण और ब्राह्मणी जो देवी में आसक्त थे और देवी के नित्य उनको दर्शन होते थे। और उनके आगे उष्ण काल के दिन और एक बार चाचा जी अपने 4 वैष्णव के साथ आ गए। वहां मैंने विश्राम करे, देखा चबूतरा अच्छा है, साफ सुथरा है। तो वहां एक कुआं भी था। तो चाचा जी ने स्नान किया, वैष्णव ने स्नान किया और स्नान आदि करके वहीं थोड़ा सा महाप्रसाद जो था साथ में ले लिया और लेके वहां पर अच्छी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, थोड़ा वहीं पे पोड़ गए। अब ये जो देवी भक्त थे ये देवी की स्तुति कर रहे थे और देवी रोज आती थी रात के 11:30-12 बजे अपने भक्त को दर्शन देने के लिए, क्योंकि उनका नियम था जब देवी माँ के दर्शन करते उसी के बाद प्रसाद लेते। तो देवी रोज आके दर्शन देती थी उनको। आज भी देवी आई, समय पे आई, देखा तो चाचा हरिवंश जी और 4 वैष्णव उस ब्राह्मण के चबूतरे, घर के चबूतरे के पर सो रहे। देवी का मन बहुत प्रसन्न हुआ। तो देवी ने विचार किया कि आज मुझे बहुत अच्छा मौका मिला है वैष्णव की सेवा को। तो उन्होंने 4 स्वरूप और प्रकट किए अपने में से, और अपने में से 4 स्वरूप प्रकट करके उनके हाथ में पंखा दे दिया उष्ण काल में। और सबसे अच्छी सेवा क्या, पंखे की सेवा। जब ऐसे नहीं थे, इलेक्ट्रिक के पंखे नहीं थे शायद, हाँ थे ही नहीं शायद, क्या है इसका तो आविष्कार एडिसन ने किया ना अभी अभी,
70-80 साल पहले, तो उस समय इलेक्ट्रिसिटी के पंखे नहीं थे, तो हाथ से ही करने पड़ते थे, तो उसी में सुख होता था। तो देवी ने और 4 और स्वरूप धारण कर कर देवी तो चाचा हरिवंश जी की सेवा में लग गई, हाँ, खड़ी खड़ी सेवा करने लगी, और 4 से जो स्वरूप थे वो जाकर उन वैष्णवों की सेवा कर रहे। ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ, चाचा जी की आंख खुली, चाचा जी ने देखा एक दिव्य स्वरूप है, अलौकिक तेजस्वी, अलौकिक रूपवान, और पंखे की सेवा कर रही। तो आपने उठ के हाथ जोड़ा, भाई आप कौन हो और आपने इतना परिश्रम क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि मैं देवी हूं। तो चाचा जी ने कहा, अरे आप तो इतनी महान है, पूरा जगत आपकी पूजा करता है, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था कि आपने हमारी सेवा की। देवी ने कहा, यह तो आज मेरा सौभाग्य फलित हो गया। देवी कहने लगी कि हम चाहते थे कि हम श्री महाप्रभु जी की सेवा करें और गोसाई जी की सेवा करें, पर वो हमारे भाग्य में नहीं है, क्योंकि देवी देवता जब भगवान प्रकट होते हैं ना, तो ऊपर से आते हैं, पुष्प वृष्टि करते हैं, जय जयकार करते हैं और चले जाते हैं, बस इतना ही इनकी सेवा है। इसके आगे भाई उनके पास जाएं, उनके दर्शन करें, उनकी सेवा करें, ऐसा नहीं होता है। स्तुति करी थी भगवान के प्राकट्य की, पर बाद में ब्रह्मा जी और इंद्र कभी आए ही नहीं ब्रज में, और जब आए तब बुद्धि चकरा गई इनकी, और फिर भगवान की परीक्षा लेने लगे। क्यों? कि रोज संग नहीं किया, भक्तों का संग नहीं किया, न प्रभु के दर्शन किए, तो अच्छे अच्छों की वो बुद्धि भी चकरा जाती है। अगर सत्संग में न सत्संग नहीं करो तो पोषका भावे भाव शिथिलम, अगर अपना पोषण नहीं हो, सत्संग नहीं हो, तो आप कितने ही अच्छे भगवती हो, धीरे धीरे भूलने लग जाते हो, क्योंकि भूलने की प्रवृत्ति है अपनी। जानबूझ के नहीं भूल रहे हो, पर भूल जाएंगे। और रोज अगर थोड़ा थोड़ा सा स्मरण चलता रहे तो प्रभु अपने हृदय में हमेशा लीला विहार करते रहते हैं। तो देवी ने कहा कि हमारी तो बहुत इच्छा थी ऐसे कि सेवा करें, लेकिन आज श्री गोसाई जी के जो साक्षात गोवर्धनोद्धरण ब्रज के अधिपति का दिव्य स्वरूप है, उनके आप परम प्रिय सेवक, उनके श्रीअंग स्वरूप हो और आप पधारे, तो आपकी सेवा का जो हमको सौभाग्य मिला, तो हमको ऐसे ही लगा कि हम गोसाई जी की सेवा कर रहे हैं। तो हमको ये कारण से बड़ी तृप्ति मिली और आज तो हमको बड़ा आनंद आया, और हम जो ठाकुर जी की सेवा स्मरण करते हैं उसका फल हमको आज मिला। हरि गुरु वैष्णव की सेवा की माने अलौकिकता यहाँ देवी ने भी बात बताई। तब चाचा जी ने कहा, ठीक है, आपके मन में ऐसी श्रद्धा है, पर हम आपको भगवत स्मरण करें, जय श्री कृष्ण करें, लेकिन अब आप तुरंत पधारो, क्योंकि दुनिया देखेगी तो फिर क्या हो जाएगा। अरे हम देवी की पूजा करते हैं और देवी तो इनकी पूजा करती है, तो सब इनके पीछे लग जाएंगे। तो उन्होंने कहा, नहीं भाई, जो देवी जी है वही आवे ठाकुर जी और महाप्रभु जी की शरण में। तो उन्होंने कहा, विनती करी कि आपने, हम तो आपके आभारी हैं कि आपने ऐसो प्रेम पूर्वक और श्रद्धा से आपने सेवा करी, लेकिन आपकी आशीर्वाद कृपा से हमको भी सुख मिला, लेकिन अब आप कृपा करके पधारो। और ऐसे देवी को वहां से विदा किया। और अब क्या हुआ कि चाचा हरिवंश जी अपने इन सेवकन को लेके बोले, भैया चलो यहाँ से जल्दी, नहीं तो यहाँ भीड़ लग जाएगी। और वो तो वहां से गए संतदास जी के यहाँ आगरा में। और देवी इसके बाद अब उधर क्या हुआ, वो जो ब्राह्मण ब्राह्मणी रात भर बैठे और विचार करने लगे कि हमसे क्या अपराध हो गया, आज देवी क्यों नहीं आई, हमको दर्शन क्यों नहीं दिए। सीधी सी बात है, सच्ची बात है, हमने क्या अपराध कर दिया, आज कौन से कोई मंत्र जप में गलती हो गई, क्या हो गई। तो आखिरी में इन्होंने ऐसे दीपक प्रज्वलित कर कर एक यज्ञ कुंड बनाकर उसमें आहुति करने लगे, देवी के नामों का स्मरण करने लगे कि हे देवी माँ आप पधारो। और उस समय देवी तो अपने जैसे चाचा जी वहां से विदा हुए, तो देवी 4 स्वरूप जो थे वो देवी में मिल गए, वो देवी के ही स्वरूप थे, वो उसमें मिल गए। फिर एक स्वरूप से देवी भीतर गई, और भीतर जाते ही वो ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों उठ के खड़े हो गए। अरे माँ, आप क्यों नहीं पधारे, रात भर क्यों नहीं आए, हमारी क्या गलती हो गई। तब उन्होंने, देवी ने कहा, अरे भाई तुम्हारी कोई गलती नहीं हुई, तुम तो बहुत अच्छे हो, पर कभी कभी हमको भी तो आनंदित होने का, ज्यादा आनंदित होने का माने सौभाग्य प्राप्त होता है ना। तो कल तो गोसाई जी के सेवक चाचा हरिवंश जी यहाँ आए थे रात में, अरे हम तो रात भर तुम्हारे चबूतरे पे थे। देवी ने कहा, रात भर तुम्हारे चबूतरे पे थे। तो ब्राह्मण ने कहा कि जब चबूतरे पे थे तो भीतर क्यों नहीं आए, भाई मेरा क्या अपराध हुआ। अरे भाई तेरा कोई अपराध नहीं, तू तो बहुत अच्छा हमारा भक्त है, इसलिए तो आए तेरे पास, लेकिन आज रात में तो हमको बड़ा सुख मिला। अरे वैष्णव की सेवा मिलनी बहुत दुर्लभ है,
अगर ठाकुर जी की परिपूर्ण कृपा हो, गुरुदेव की कृपा हो भाई, तो ही वैष्णव में भाव होता है और वैष्णव की सेवा मिलती है। तो कल मुझे वैष्णव की सेवा मिली, मेरे भाग्य कल स्वर्णिम रूप से फलित हुए। मेरे पति श्री शंकर जी बहुत प्रसन्न हुए कि मैं, क्योंकि वो तो वैष्णवा नाम शंभु, वो तो परम वैष्णव है और वैष्णव की सेवा से वो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो मैं स्वयं अपनी प्रसन्नता के लिए और अपने पति की प्रसन्नता के लिए कल तो मैं ये वैष्णव की सेवा कर रही थी चाचा हरिवंश जी की, और बाकी तेरा कोई अपराध नहीं। देवी की ये बात सुन के वो ब्राह्मण ब्राह्मणी को आश्चर्य हुआ। बोले देवी माँ एक बात पूछे, आप ये बात सत्य कह रही हो? तो देवी ने कहा क्या तेरे से कुछ लेना देना है मेरे को जो तेरे से झूठ कहूंगी? हाँ, झूठ कौन बोलते हैं? जिनको किसी से दबना पड़ता है, कुछ छिपाना पड़ता है। अरे भाई मैंने तो अपने हृदय की बात बताई है। इस जगत में ये जो महाप्रभु जी की सृष्टि है, गोसाई जी आदि, इनसे बढ़कर कोई जगत में है ही नहीं वास्तव में। ये तो कुछ कारण से प्रकट हो गई, नहीं तो कहां कलयुग में ये प्रकट हो गए। और ये प्रकट हुई इसलिए ठाकुर जी को प्रकट होना पड़ा। गोवर्धन नाथ जी, महाप्रभु जी, गोसाई जी, यमुना जी साक्षात इसलिए प्रकट हुए दैवी जीवों के उद्धार के लिए। नहीं तो आज के जीव रखड़ते ही रहते। जो पे श्री वल्लभ प्रकट ना होते तो वसुधा रहती सुनी। मायावाद तो 500 साल पहले पता चालू हो चुका था। वो तो महाप्रभु जी अगर नहीं पधारते ना तो इतनी तेजी से फैल जाता भाई। सब वैष्णवाचार्य हताश हो चुके थे उस समय। ये बात तो अपन जानते हैं, विजयनगर साम्राज्य के अंदर जो हुआ था, कनकाभिषेक के प्रसंग में बात आती हो तो महाप्रभु जी ने रक्षा की थी ये वैष्णव मार्ग की। तब आज वापस वैष्णव मार्ग जहां के वहां आज तक चल रहे हैं, नहीं तो कभी के उच्छिन्न हो गए थे। ये तो पूरा प्रकार चालू हो गया था सब तरह से उन्मूलन का। कहां कौन भगवान को जानता था? ये तो अभी भी जो इतना भक्ति भाव है ना, ये इसलिए कि साक्षात परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम के चरण कमल अभी भूतल पे विराजमान है। इसीलिए साक्षात गोवर्धन नाथ जी, श्रीनाथ जी अभी विराज रहे हैं। पर वो तो ये बात तो ऐसा है, जो जानने वाले हैं वही जानते हैं, समझने वाले समझ जाते हैं, और ना समझे वो जो है सो है। हर एक को समझ में थोड़ी आती है भाई। और ठाकुर जी के कोई ऐसा थोड़ी है कि मैं सबको समझा दूं कि मैं कौन हूं। ये तो समझ लेना चाहिए। और ये केवल अलौकिक उन वैष्णव के लिए हैं जो श्री महाप्रभु जी की शरण में गए। उनको ये बात का महत्व उनके हृदय में रहे। बाकी पूरा जगत अपनी जगह आनंद में, बहुत आनंद में। उनकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है, ठाकुर जी करेंगे सबकी। सबको यथा योग्य अधिकार अनुसार सुख देते हैं। पर आप करोड़ गुना सुख और सौभाग्य और आनंद के अधिकारी हो, उससे वंचित मत रहना। बस यही मेरा उद्देश्य था और है और रहेगा। इसीलिए बैठता हूं। कभी कभी लोग समझते हैं, कोई जो नहीं जाने इन बातों को, अरे क्या जब देखे जब बस एक ही बात रहती है, महाप्रभु जी का ये 55वां नाम, ये 56वां नाम। भाई हमको मालूम है कि सर्वोत्तम स्तोत्र, ये सर्वोत्तम रस का अनुभव कराने के लिए यही एकमात्र बात है जो वैष्णव का परम फल है। वैष्णव के लिए परम फल है। अगर ये हम जान लें तो हमको तो नित्य लीला को आनंद यहीं पे प्राप्त होने लग जाए, यहीं पर हमको रसानुभव होने लग जाए, जैसे 84 200 वैष्णव करते थे। इसलिए आप कभी ऐसा कोई संशय मत करना, अपने आप को द ग्रेटेस्ट फॉर्चुनेट इनफ पर्सन्स मान लेना हो। और हरिराय जी प्रमाणित कर रहे हैं कि रसिक चरण शरण सदा रहत हैं बड़ भागी जन, आपनो कर गोकुल पति भरत ताही बात है। अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए, अपने आप को आनंद रस में डुबाओ और हमेशा उसका अनुभव करो। ये रोना धोना, घिघियाना, चिड़चिड़े होना, ये सब छोड़ना अपने को। अपने सामने तो इतना आनंद भरा पड़ा है, खूब आनंद का रसपान करें अपन। इतना भर दिया है भाई, किसी भी कोने से कहीं से जाओ, पर श्रद्धा और विशुद्ध बुद्धि ये दो होनी बहुत जरूरी है। बिना इसके कुछ नहीं हो। तो जब देवी ने कहा कि आज हमारा परम सौभाग्य, और जब उसने पूछा ब्राह्मण ब्राह्मणी ने कि देवी आप तो त्रिभुवन में सबसे बड़ी हो, आपकी सत्ता की बराबरी कौन कर सके, और आप कह रही हो कि वो वैष्णव उनकी सेवा में आप रह गई, तो क्या ये बात सत्य कह रही हो? तब आपने ये सारी बातें कही। अरे भैया हम क्यों झूठ बोलेंगे, ये तो तूने पूछा इसलिए हमने बता दिया। वास्तव में ये हमारा परम सौभाग्य है, हमारा ही नहीं बल्कि पूरे भूलोक का ये सौभाग्य है कि इस समय इस कलयुग में श्री वल्लभ का प्राकट्य हुआ है और वल्लभ कुल का प्राकट्य हुआ है। और उनके
चरण कमल के आश्रित वैष्णव यहाँ विराज रहे हैं, और ऐसे एक एक वैष्णव की तुलना में करोड़ों भक्त भी नहीं आ सकते। ऐसे महाप्रभु जी और गुसाई जी ने ये अलौकिक मार्ग प्रकट कियो। जब इतनी माने आनंद से देवी ने कहा, अब दूसरा प्रश्न इन ब्राह्मण ब्राह्मणी ने किया, अगर आप आज्ञा करो तो हम उनके सेवक हों। हाँ, हम उनके सेवक हों। देवी तो इतनी प्रसन्न हो गई, बोले हमको तुम्हारी सेवा करने का और तुमको दर्शन देने का भी हमको बड़ा सौभाग्य मान रहे हैं कि तुम्हारे मन में आया कि हम जाकर गोसाई जी के सेवक हुए, सुखेन जाओ और हमें बड़ी प्रसन्नता होगी, ऐसे आपने कहा। तब उन्होंने कहा हम कैसे करें, क्या करें। तब देवी ने बोल दिया, अरे क्या चिंता है, अभी तो चाचा, देवी अब सबको याद करने लगी, बोली यहाँ तो चाचा हरिवंश जी आए और वो संतदास जी के घर में विराज रहे, तुम उनके पास चले जाओ, बाकी वो कृपा करेंगे। उनकी कृपा से, उन भगवती की कृपा से तुम गोसाई जी के सेवक होगे। और ऐसे जब आपने कहकर देवी वहां से अंतर्ध्यान हुई और ये आए सीधे संतदास जी के घर, ब्राह्मण और ब्राह्मणी संतदास जी के घर आकर वंदन किया। तब इन्होंने कहा, अरे आप ब्राह्मण हो, हमको क्यों वंदन कर रहे हो? संतदास जी भी क्षत्रिय है, चाचा हरिवंश जी भी ऐसे ही है, और ये तो ब्राह्मण श्रेष्ठ है। उन्होंने कहा, आप हम ब्राह्मण होकर हमको क्यों वंदन करते हो? अरे बोले, भाई ब्राह्मण तो हैं पर आप भगवती हो, और देवी ने हमको ये बात कही है कि आप तो इतने प्रिय हो ठाकुर जी के, तो आपको वंदन करने से ठाकुर जी प्रसन्न हुए, इसलिए हमने आपको वंदन किया, लेकिन हम तो आपकी शरण में आए, हमको वैष्णव करो। तब उन्होंने कहा कि हम थोड़ी वैष्णव करें भाई, हम तो खुद वैष्णव दासानुदास हैं, वैष्णव तो श्री गोसाई जी करें, उनके शरण में जाओ तो वैष्णव होगे। तब कहा, चाचा जी हमको ले चलो, हमको ले चलो, हमको तो आप चलकर गोसाई जी का सेवक कराओ। और चाचा जी, जो इतनी बड़ी अवस्था थी चाचा जी की, उसी समय आए थे, मध्याह्न का समय था। चाचा जी ने कहा ठीक है। जब इनकी दृढ़ता देखी तो आपने कहा कि चलो। तब संतदास जी ने कहा, एक दिन तो रुको, अरे कल ही तो आए, रात भर तो बाहर विश्राम किया, अब भी प्रसाद लेके तो बैठे, थोड़ी सी तो भगवत चर्चा चालू की और अभी पुनः जाने की बात। तब आपने कहा, देखो अब इन जीवों के उद्धार के लिए गोसाई जी महाप्रभु जी नित्य लीला में से आए हैं, तो अपने को तो अपन तो वैष्णव है, खाली सन्मुख करना है, कभी शिथिल नहीं होना चाहिए। कोई वैष्णव ऐसा भाव बतावे, कोई जीव कि मैं श्री वल्लभ की शरण में जाऊं, तुरंत उसका हाथ पकड़ के ले जाओ। और कोई दैवी जीव रहेगो तो ही जाएगो। तो इसलिए अगर गोसाई जी इतनी कृपा करते हैं तो अपन अपने को क्या परिश्रम है। और कहा, भैया तू जल्दी से आ जा, अपन चले, तेरी जो भी है तू लेके आ जा, गोसाई जी के पास चलते हैं। और इस तरह चाचा हरिवंश जी उनको गोकुल लेके गए। गोकुल में जाने के बाद उसी दिन सवेरे 2 दिन से भूखे, क्योंकि पहले दिन देवी के दर्शन नहीं, इसलिए भोजन नहीं किया, और दूसरे दिन तो यहीं आ गए, यहां से भोजन नहीं किया। 2 दिन के भूखे ये ब्राह्मण ब्राह्मणी चाचा जी के साथ आए हैं, गोसाई जी को दंडवत की। गोसाई जी ने, चाचा जी ने परिचय दिया, ये ऐसे ब्राह्मण ब्राह्मणी है, देवी भक्त है, पर अब आपकी शरण में आना चाहते हैं, ये देवी जीव है नित्य लीला। गोसाई जी ने देख ली, ये देवी जीव है नित्य लीला के। तो आपने कहा, भाई नाम तो सुनाया, पर आपने कहा 1 दिन को व्रत करना पड़ेगा। तब कहे, कृपानाथ 1 दिन नहीं 2 दिन से भूखे हैं, 2 दिन का व्रत चल रहा है। बोले पहले दिन तो देवी के दर्शन नहीं हुए इसलिए भोजन नहीं किया। बोले वो व्रत से तो बोले महाप्रसाद लेके भी ब्रह्म समझ लो तो अच्छा है। वो व्रत तुमने प्रभु के लिए नहीं किया था, इसलिए। हाँ, ये बात सही है कि दूसरी बात, दूसरा दिन का जो व्रत है वो आपको हमारी शरण में आने के लिए, ठाकुर जी की शरण में आने के लिए आपने किया, ये चल जाएगा। तो फिर उसी दिन ब्रह्म संबंध दिया, और ब्रह्म संबंध देने के बाद ये साथ में शालिग्राम जी और देवी की मूर्ति ले आए। इनके पास यही धन था, ये लेके आए और गोसाई जी के आगे धर दियो। गोसाई जी के आगे धर दियो, कृपानाथ ये हमारो धन। तो गोसाई जी ने उनको पंचामृत स्नान कराया। तो देवी की मूर्ति में से साक्षात सीधे हाथ में कमल लिए हुए स्वामी जी का प्राकट्य हो गया, और शालिग्राम जी से में साक्षात मदन मोहन जी प्रकट हुए। ऐसे मदन मोहन जी और स्वामिनी जी को गोसाई जी ने प्रकट कर कर, अपने हृदय से प्रकट कर कर उन वैष्णव को प्रदान किया और कहा ये अपने सर्वस्व हैं। और उसके बाद ये कहकर कहा, इनकी सेवा नीकी भांति सो करियो, और वैष्णव इनकी सेवा के एक एक क्षण में करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ को भी फल कम पड़ जाए, ऐसी इनकी सेवा है। ये सेवा महाप्रभु जी ने प्रकट की है। और दूसरा कहा
कि जो सर्वोत्तम स्तोत्र प्रकट किया था वो सर्वोत्तम स्तोत्र आपने इनको प्रदान किया और कहा कि तुम इसका श्रद्धा और विशुद्ध बुद्धि से नित्य पाठ करना। और वैष्णव याद रखियो कि 4 वेद, 17 पुराण, भगवत गीता, ब्रह्म सूत्र, 6 शास्त्र और इन सब के पाठ किए थे और आखिरी में महापुराण श्रीमद् भागवत जी 18वां, इन सब के पाठ किए थे भी अधिक फल ये सर्वोत्तम जी के स्मरण में होता है। ऐसे सर्वोत्तम जी को महिमा श्री गोसाई जी ने खुद अपने मुखारविंद से प्रकट करी। ये दूसरे वैष्णव। तीसरे वैष्णव जिनको सर्वोत्तम जी का अनुभव हुआ और वो है आगरा के ही ऋषिकेश दलाल। श्री गोवर्धन नाथ की जय। कल दर्शन करेंगे।